नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा में। हमारे साथ जिला के पटपड़गंज के किसान के अध्यक्ष हैं विनोद पवार जी। विनोद जी, आपका स्वागत है सर। आप जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पटपड़गंज देख रहे हैं 5 विधानसभा के अंतर्गत, जो कि आप किसान से भी जुड़े हुए सर। तो थोड़ा मतलब किसान को लेके मैं जानना चाहूँगा, आप किसान के हित के लिए आप अभी तक आपने क्या क्या कदम उठाए सर? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एक किसानों की केंद्र के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। हमारी केंद्र सरकार एक किसानों के लिए बिल लाई है, बिल्कुल सर, जिसे हमारे किसानों ने काला बिल का नाम दिया है। और जिस दिन ये बिल पास हुआ था, पूरे भारत देश के किसानों ने मिलकर उसे काले दिन के रूप में, यानी काले दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के हित के लिए हम भी किसान परिवार से हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं जी। अभी तक भी दिल्ली में भी 20 साल 25 साल पहले तक भी लोग काफ़ी हद तक खेती पर निर्भर थे। अब जैसे हमारे यहाँ गाजीपुर में किसान भाई बैठे हैं, बिल्कुल सर। कई और जगह बैठे हैं, कुछ दिन पहले तक नवड़ा मोड़ पर भी बैठे थे। तो जो हम जाके अपने साथियों की मदद कर सकते थे, चाहे कोई खाने की सामग्री दे के, चाहे कच्चा दूध दे के, चाहे उनके साथ समय बिता के, चाहे उनके धरने में शामिल होके, जितना बन पाया हमने करा। किसानों को साथ देने के लिए इस समय किसी पार्टी विशेष का होना जरूरी नहीं है कि आप किसान कांग्रेस से संबंधित हो या आप किसी अन्य पार्टी से संबंधित हो। किसानों का मुद्दा एक देशव्यापी मुद्दा है सर। जैसे कि अभी किसान बिल जो पास किया मोदी सरकार ने, क्या ये किसान के हित के लिए नहीं है क्या? देखिए, ये केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये जो बिल पास करे हैं किसान हित में है। बाकी मैं अक्सर आपको बता दूं, हकीकत ये है कि ये किसान हित में तो है ही नहीं। अच्छा। लेकिन ये उद्योगपतियों के हित में जरूर है। क्या कमी है सर इसमें, बताइए। एक सीमा बांधी गई है और कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी गई हैं कि ये चीज़ें इसी स्थान पर बिकेंगी। यानी कि अभी अगर 10 दुकानें हैं तो 10 दुकानों की जगह अब ये बता दिया गया है कि ये 10 दुकानें बंद करके अब एक ही दुकान चलेगी। और वो दुकान उन उद्योगपतियों की चलेगी जो सक्षम है, पैसा इन्वेस्ट करने में सक्षम है, किसानों को अपने आर्थिक रूप से उनके ऊपर बोझ डाल के उन्हें अपने कर्ज के नीचे दबाने में सक्षम है। तो ये दरअसल ताना बाना सब है, ये हाई लेवल का ताना बाना है। इसमें किसानों से रिलेटिव चीज़ को जो अभी तक एक आम आदमी की पहुंच में थी, वो उनसे दूर करने की पूरी एक प्रक्रिया चालू हो चुकी है। क्या हमारे जो अनाज मंडी में ये बिक रही है, बिचौली हटा रहे हैं। अरे आप बिचौली हटाओ, बिचौली हटाने से किसने कहा है? आप किसानों को डायरेक्ट हित दो ना, आप अपना मंडी का रेट बढ़ा दो। आपने ऐसा एक प्रचलन चला दिया है कि जो बहुत अधिक पैसे वाला आदमी है वही ज़्यादा राज करेगा। अच्छा। गरीबों की, किसानों की खड़ी हुई फसल का आप जाके मूल्य लगाओगे। कल को अगर वो कोई किसान चाहेगा, भाई मेरा घर में कोई मेरी बहन बेटी आई है, मैं उसमें से 2 भुट्टे या 2 कुकड़ी तोड़ दूं, तो उस पर भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। अच्छा। पूरी खड़ी हुई फसल एकदम उसी बिजनेसमैन की हो जाएगी जिससे आप करार करोगे। तो एक तरह से किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा। वो चीज़ अपनी चाह कर भी उसका यूज नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी हद तक इसमें कमियां हैं। बाकी कमी तो देखिए, बहुत लोग विद्वान पड़े हैं। जब इस पर इतना संघर्ष चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो मैं समझता हूँ कमी है ही। अच्छा, मेरा सर सवाल है दूसरा कि अब जैसे कि मिशन 2022 एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी में भाजपा इस समय शासित है, तो आने वाला समय क्या रहेगा सर? देखिए, दिल्ली में भाजपा, दिल्ली के अंदर एमसीडी में 15 साल से मैं समझ रहा हूँ कि शासन शायद उन्हीं का है। बिल्कुल है सर। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि जब एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, और उस भ्रष्टाचार की पोल खुद बीजेपी के बड़े नेताओं को भी हो चुकी है, जिसका उदाहरण ये है कि लास्ट 5 साल पहले इन्होंने 4.5 साल पहले अपने 272 के 72 एमसीडी से चुने हुए निर्वाचित सदस्य पूरे बर्खास्त करके कह लो, या उन्हें ना दोबारा टिकट देके नए लोग इन्होंने चुनित करे हैं। तो कहीं ना कहीं गाज सब पे गिरी है कि इनकी नज़र में इनका एक भी निगम पार्षद ऐसा नहीं था ये जिसे दोबारा रिपीट कर सकें। लेकिन दिल्ली की जनता है, चलो जनता सर्वप्रिय होती है, उन्होंने इन्हें फिर चुना, फिर कोई भरोसा करा, लेकिन ये फिर उस भरोसे पे कायम नहीं उतरे। जिसका ताज़ा उदाहरण है कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने, आदेश गुप्ता जी ने अपने 3 निगम पार्षद 6 साल के लिए निलंबित किए। उन पर भ्रष्टाचार का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था। तो आप इसी चीज़ से लगा लीजिए कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने पहले अपने 272 पढ़े, अब भी इनकी प्रक्रियाएं वही चल रही हैं। 272 में से या जितने भी बीजेपी के अभी निगम पार्षद हैं, उनमें से मेरे ख्याल से लगता हूँ
ज़्यादा तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लग ही रहा है। जिन पार्षदों को भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि बीजेपी निकाल रही है, आम आदमी पार्टी उन्हें हाथों हाथ गोद में ले रही है। लेकिन एक तरफ तो आप ये दुहाई देते हो कि भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी और दिल्ली सरकार रहेगी, और दूसरी तरफ आप उन भ्रष्ट आदमियों को जो दूसरी पार्टी उन पर ये इल्ज़ाम लगा के निकाल रही है, निष्कासित कर रही है, आप उन्हें अपनी पार्टी के अंदर सम्मिलित कर रहे हो। तो यानी कि आप तो अभी से बिना एमसीडी के 6 महीने बाद चुनाव है, उससे पहले ही आपने तो भ्रष्टाचार का आगाज शुरू कर दिया है। खुले ओपन रूप से पूरी दिल्ली देख रही है कि जिन पे ये आरोप लगा के गंभीर उनकी पार्टी निकाल रही है, जो मौजूदा निगम पार्षद हैं। एक बड़ी चीज़ होती है कि पार्टी अपने मौजूदा वर्कर को निकाल रही है किसी गंभीर आरोप पे, तो और आप उसे सम्मिलित कर रहे हो। तो सर क्या लगता है इन दोनों पार्टियों को जनता ने देख चुकी है, आने वाले समय कांग्रेस का लग रहा है जनाधार बढ़ेगा एमसीडी में? देखिए अभी 6 साल से, जैसे कि 7 साल हो गए हैं दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी को। कई बार ऐसे लुभावने वादे कर देती हैं सरकारें जिनके बीच कुछ जनता, आम पब्लिक, उसमें आम लोग हैं, उसमें जनसाधारण है, हर कोई किसी ना किसी चीज़ को रूप को बदलना देखना चाहता है। जैसे 15 साल से शीला जी ने शासन करा, शीला जी के शासन की सबने तारीफ की है। उसके बावजूद भी अगर दिल्ली में कांग्रेस यहाँ से चुनाव में हारी है और आम आदमी पार्टी आई है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ नया देखना चाह रहे थे कि वे केजरीवाल एक आंदोलन से जुड़ा था, ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन करने के लिए कह रहा था, लोकपाल लाने के लिए कह रहा था। लेकिन आप देखोगे कि जिस दिन से वो दिल्ली के सरकार के अंदर आया है, केजरीवाल सरकार के अंदर हर मंत्री से लेके खुद केजरीवाल तक को शासन का इतना लोभ और लालच हो गया है कि वो दिल्ली को छोड़ के पूरे भारत की राजनीति कर रहे हैं। जिस जगह के लिए उन्होंने बोला कि हम दिल्ली को स्वच्छ और अच्छा बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, दिल्ली तो तुम पे संभाली जा रही नहीं है केजरीवाल जी। आप दिल्ली को छोड़ के कभी हिमाचल भग जाते हो, कभी उत्तराखंड भग जाते हो। अरे भैया, आप शासन करने के लिए आए नहीं आए हो, आप एक अच्छा शासन देने के लिए आए हो। आप में जिस बात को लेकर आपने दिल्ली की जनता को गुमराह किया, वो सारे के सारे वादे आपने धूमिल कर दिए। तो सर वार्ड 12A को लेकर बात कर लेता हूँ, आपका क्षेत्रीय फल आपका एरिया लगता है, यहाँ की क्या क्या समस्या है सर? देखिए समस्या तो ये है हमारे क्षेत्र के अंदर कि लास्ट 6 साल से दोनों एमसीडी के अंदर और दिल्ली सरकार के अंदर सिवाय झगड़े के, आपसी लालछन लगाने के, एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप लगाने के कुछ काम नहीं हो रहा है। और जहाँ तक आप देखेंगे कि एमसीडी अक्सर ये कहती है कि हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, दिल्ली सरकार रिलीज नहीं कर रही है, हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। पिछले 5 साल में कम से कम भी 5 से 7 बार तो हमारे सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन दिया है, धरना दिया है, स्ट्राइक गए हैं। एक हफ्ते 10-10 दिन तक सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, एमसीडी के अंदर से कहीं भी मुझे नहीं लग रहा कि एमसीडी ने या किसी दिल्ली सरकार ने भी कोई ऐसा कदम उठाया हो जो सराहनीय हो कि भाई ये डेंगू के मार के लिए इन्होंने दवाइयाँ छिड़क रहे हैं या धुआं या फोगिंग कुछ भी हो रही है। बस आराम से बैठ के टीवी या प्रचार के अंदर डेंगू से बचाव के उपाय कर रहे हैं। सर आप इस दौड़ में हैं, एमसीडी चुनाव की दौड़ में हैं, आप भी काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक सफर दौड़ आपका रहा जी। देखिए कैसे समीकरण बैठते हैं, अभी 6 महीने के करीब लगभग एमसीडी चुनाव के अंदर हैं। अगर पार्टी हमें ये उत्तरदायित्व देती है, पार्टी हमें अपना इधर से लड़ने का मौका देती है या हमारे वार्ड से हमें दावेदारी घोषित करती है हमारी, तो चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा सर, इस कोरोना संकट के समय कोई आपकी मदद रही सर क्षेत्र में? देखिए कोरोना संकट के दौरान ये 2-1.5 साल के अंदर हमारे यहाँ 2 लॉकडाउन हुए हैं, और ये कोरोना महामारी पिछले 1.5 साल से पूरे भारत क्या पूरे विश्व में भारी चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी इंसान जो इस दौरान सक्षम हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से जुड़ा हो चाहे धार्मिक रूप से, मेरे अलावा जिसने भी इस बुरी स्थिति में लोगों की सेवा की है, मैं उन सबको सादर नमन करता हूं। क्योंकि ऐसे खतरनाक माहौल में भी अगर किसी ने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की है, मैं अपने लिए तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उन सबको भी बड़ा सलाम करता हूं, बड़ी हिम्मत वाला कार्य करा है। तो ये हमारे देश के अंदर मेरे सिवाय आप ये जजमेंट देखोगे कि सब लोगों ने, जिसने भी किसी कार्य को अच्छा कार्य दिया है कोरोना काल के अंदर, सबने सराहा है, सबने उसकी बड़ी वाहवाही की है। तो ये एक अच्छी बात है। हमने भी जो हमसे बढ़ा, जो हमारा आर्थिक रूप से हम लोगों की मदद कर सके, लोगों को भोजन सामग्री दे सके, कच्चा खाना हो या पका हुआ खाना हो या दवाइयाँ हो, हमने भी पूरी लोगों की सहायता की है। अच्छा विनोद जी, और कुछ लास्ट में अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आपने केंद्र का शासन भी देखा है, आपने आम आदमी पार्टी का शासन भी देखा है, अभी आप ये देख भी रहे हो कि महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। आप पेट्रोल का दाम देख लो, आप सरसों का तेल रिफाइंड देख लो, आप कोई भी और कच्चे साधन देख लो,
आप सोचो और विचार करो और ये देखो कि हमने क्या सोच कर सरकारें चुनी थी और हमें क्या मिल रहा है। केवल एक बिजली पानी फ्री की आप इस लुभावने वादे पे आ रहे हो। दिल्ली सरकार, जब शीला जी की सरकार थी, दिल्ली की सरकार के अंदर भी पूरी बिजली के अंदर सब्सिडी थी, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं था, ढोल बाजा नहीं बजाया जा रहा था। सुविधाएं पहले से कम हो चुकी हैं। अब शीला जी के काल में पहले बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी। लास्ट 6 साल से कोई सिंगल बीपीएल कार्ड नहीं बना होगा किसी का। बीपीएल कार्ड तो छोड़ो, एक साधारण राशन कार्ड भी नहीं बनने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो काम नहीं कुछ हो रहा है और पेंशनें बंद हो गई हैं लोगों की। बिल्कुल। जो दिल्ली सरकार के अंदर पेंशन चलती थी वो बंद हो गई हैं। हर चीज़ की समस्याएं हो गई हैं, बढ़ गई हैं। हाँ, होर्डिंग और पोस्टरबाजी पे पूरा जोर है और दिल्ली को छोड़ के बाकी पूरे हिंदुस्तान में ये आम आदमी सरकार अपने लोगों को लगा रखा है। अरे भैया, आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, आप एक दिल्ली में बेहतर शासन देने के लिए। आपने शासन को कुशासन बना दिया है और आपके मंत्री संतरी कोई यूपी में लगा हुआ है, कोई हिमाचल में लगा हुआ है। भैया, इतनी जनसंख्या कहाँ से है? आप उन्होंने मतलब जनप्रतिनिधि हो, आप जिस वार्ड के, जिस विधानसभा के, आप उस जगह को छोड़ के आप पूरे हिंदुस्तान में भाग रहे हो। तो आपको तो राजनीति लालसा हो गई है। आपको तो शासन की बड़ी वो मतलब कि एक इच्छा है कि भाई आपका ही शासन रहे। आप सेवा के लिए नहीं आए हो, आप तो इस समय शासन भोगने के लिए आए हो। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया स्टार सिटी न्यूज़ को। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात विनोद पवार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।